पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कुछ लोग इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हैं और कुछ समाज की चेतना में अमर हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दोनों ही क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ऐसे ही असाधारण व्यक्तित्व थे। एक ऐसा नाम जिसने न केवल भारतीय हॉकी को ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक दिलाने में भूमिका निभाई, बल्कि आदिवासी समाज के हक की लड़ाई भी लड़ी। उनका जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक युग की दास्तान है। एक ऐसा सफर जिसमें खेल का जुनून था, शिक्षा का उजाला था, संघर्ष की आग थी और राजनीति की दिशा बदलने की मादा थी। जब भी भारतीय हॉकी की स्वर्णिम गाथा की बात होती है, तो अक्सर मेजर ध्यानचंद का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जब भारत ने 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता, तब उस टीम की कमान जयपाल सिंह मुंडा के हाथों में थी। ये वही दौर था जब भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश हुकूमत का साया था और भारत की खेल प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलना मुश्किल था। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा ने इस धारणा को तोड़ा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही उनकी हॉकी प्रतिभा निखरने लगी और जल्द ही वो यूनिवर्सिटी टीम के अहम खिलाड़ी बन गए। उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 17 में से 16 मैच जीते और एक मुकाबला ड्रॉ रहा। हालांकि टीम मैनेजर के साथ मतभेदों के चलते उन्हें नॉकआउट चरण से पहले ही टीम छोड़नी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भारत ने फाइनल में नीदरलैंड को 3-0 से हराकर पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। ये जीत भारतीय हॉकी के स्वर्णिम युग की शुरुआत थी, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा का योगदान कहीं खो गया। 3 जनवरी 1903 को खूंटी जिले के एक मुंडा आदिवासी परिवार में जन्मे जयपाल सिंह मुंडा का बचपन आम आदिवासी बच्चों की तरह ही बीता। उन्हें प्रमोद पाहन के नाम से भी जाना जाता था और उनके प्रारंभिक दिन मवेशी चराने में गुजरे, पर शायद नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। उनकी प्रतिभा को पहचान मिली रांची के सेंट पॉल स्कूल में, जहां पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर ईसाई मिशनरियों ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन के दौरान उन्होंने न केवल इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री हासिल की, बल्कि हॉकी के मैदान में भी अपना लोहा मनवाया। वो एक शानदार डीप डिफेंडर थे, जिनकी हॉकी स्किल्स ने उन्हें भारतीय हॉकी टीम का अभिन्न हिस्सा बना दिया। लेकिन उनका ये सफर केवल खेल तक सीमित नहीं था। उन्हें इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में भी सफलता मिली, लेकिन उन्होंने अपने समाज की बेहतरी के लिए प्रशासनिक सेवा को छोड़ने का साहसिक निर्णय लिया। इसके बाद जयपाल सिंह मुंडा ने जब देखा कि आदिवासी समाज को हाशिए पर धकेला जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है और उनकी पहचान खतरे में है, तो उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया। 1939 में वे आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने और आदिवासी अधिकारों की लड़ाई को नई धार दी। 1940 में उन्होंने रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समक्ष झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग रखी। हालांकि उस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्राथमिकता दी गई और झारखंड राज्य की मांग को टाल दिया गया, जिसके बाद 1952 में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का गठन किया, जिसने बिहार विधानसभा में 32 सीटें जीतकर ये साबित कर दिया कि झारखंड अलग राज्य की मांग केवल व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय की आवाज थी। 1955 में उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड की मांग रखी, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। इससे निराश होकर उन्होंने 1963 में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया, लेकिन उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। इसके अलावा जयपाल सिंह मुंडा भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थे और जब उन्होंने संविधान सभा में आदिवासियों के अधिकारों की वकालत की, तो पूरा सदन स्तब्ध रह गया। उन्होंने आदिवासी समाज की उपेक्षा और उनके शोषण के खिलाफ एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं यहाँ उन लाखों आदिवासियों की ओर से बोलने आया हूँ जिन्हें इतिहास ने भुला दिया। वे भारत के असली मूल निवासी हैं, जिन्हें बैकवर्ड ट्राइब्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स और न जाने क्या क्या कहा जाता है।
उनके इन शब्दों ने संविधान सभा में गूंज पैदा कर दी और इसी का नतीजा था कि संविधान में आदिवासी समाज के लिए विशेष प्रावधान किए गए। वहीं छोटा नागपुर के आदिवासियों ने उन्हें प्यार से मरांग गोमके यानी महान नेता का खिताब दिया। ये नाम केवल एक सम्मान नहीं था, बल्कि उनके संघर्ष की गाथा का प्रतीक था। ऐसे में जब 20 मार्च 1970 को उनका निधन हुआ तो झारखंड समेत पूरे भारत ने एक ऐसा नेता खो दिया जिसने आदिवासियों के लिए हर मंच पर लड़ाई लड़ी। गौरतलब है कि कुछ नायक इतिहास में दर्ज होते हैं, लेकिन कुछ इतिहास को खुद गढ़ते हैं। जयपाल सिंह मुंडा केवल एक हॉकी खिलाड़ी नहीं थे, वे एक आंदोलन थे, एक विचारधारा थे और एक मिसाल थे। आज भी जब कोई आदिवासी बच्चा स्कूल में पढ़ता है, हॉकी खेलता है या अपने हक के लिए आवाज उठाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जयपाल सिंह मुंडा की आत्मा बसती है। उनका संघर्ष केवल अतीत की गाथा नहीं, बल्कि भविष्य की प्रेरणा है। जब तक झारखंड की धरती रहेगी, जब तक आदिवासी समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ता रहेगा, तब तक जयपाल सिंह मुंडा की विरासत जीवित रहेगी। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।